नमस्कार दोस्तों, मैं मधु। स्पिरिचुअल टॉक बाय मधु में आप सभी का स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आप सभी लोग मेरे ऑडियोज़ को सुन रहे हैं और इतना रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सबकी। और अगर आपको लगता है कि ये नॉलेज सबके साथ शेयर करना चाहिए और लोगों के काम आएगा, तो आप ज़रूर इसको शेयर करें। इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा से आया हुआ है, उन्हीं की देन है। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं हूँ। मेरा नाम मधु है, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं है। नाम भी, बॉडी भी, कुछ भी, सब कुछ उस ईश्वर का ही है, उसने दिया है। और उसी के आशीर्वाद से आज मैं ये सारा नॉलेज आपसे शेयर कर पा रही हूँ। अब मैं आपको कुछ अपने विजन्स के बारे में बताऊँगी, जिनको सुनकर आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है। और एक्चुअली जब पहली बार मेरे साथ हुआ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं बहुत हैरान हो गई थी कि क्या ऐसा भी होता है। और जब वो सारी चीज़ें हुई उसके बाद ही मुझे लगा कि हम जिस दुनिया में जी रहे हैं उसके बियॉन्ड भी एक वर्ल्ड है, और उसके बियॉन्ड ही जो वर्ल्ड है वही रियलिटी है। ये सब कुछ जो हम जी रहे हैं ये तो एक प्ले टाइप है, जिसमें स्क्रिप्ट लिखी हुई है और उस पर हमें एक प्ले करना है और हम उसमें एक रोल निभाते हैं और उसको निभाकर चले जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी एक बार अपने एक्सपीरियंस के बारे में। एक्चुअली जब मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया था तो मुझे अपने जो पूर्वज लोग थे वो भी मेडिटेशन में कई बार दिखते थे, जो मुझसे बात कर पाते थे और कुछ ना कुछ बोलते थे। तो मुझे लगता था कि पता नहीं, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ये लोग क्यों दिख रहे हैं विजन्स में। बट उसके बाद मैंने योगानंद जी की जो आत्मकथा पढ़ी, योगानंद परमहंस जी की, तो उसमें मैंने देखा कि हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब आप मेडिटेट करते हो और आपका मन शांत होता है तो फिर आपसे आत्माएं कनेक्ट होने लगती हैं और वे उनकी फ्रीक्वेंसी और आपकी फ्रीक्वेंसी सेम लेवल पे आ जाती है, तो आप उनकी बात को सुन सकते हो। तो मुझे फिर उतना अजीब नहीं लगा। शुरुआत में मुझे अजीब लगा था, तो मैं उनकी आवाज़ को सुन सकती थी। वो जो भी मुझे गाइडेंस देना चाहते थे मैं उसको सुन सकती थी उस वक्त। और मुझे थोड़ा सा कभी कभी डाउट भी होता था कि हो सकता है ये मेरा वहम हो। लेकिन मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। जब ये सारी चीज़ें चली रही थी, मैंने मेडिटेशन लगभग स्टार्ट किया ही था, 1.5 साल ही हुआ होगा आई थिंक। और मेरी जर्नी स्पिरिचुअल जो है वो आर्ट ऑफ लिविंग से स्टार्ट हुई है, जिसमें मैंने सुदर्शन क्रिया की। और सुदर्शन क्रिया करने के बाद ही मुझे विजन्स दिखते थे। तो जब मैं सुदर्शन क्रिया करती थी उसके जस्ट बाद मुझे कुछ ना कुछ विज़न दिखने लगते थे। शुरू में तो मुझे, जब मैं लोगों को देखती थी तो मुझे लोगों की सोल दिखती थी, उसका कलर दिखता था, किसी की येलो, किसी की वाइट, ऐसे करके। तो मुझे लगता था ऐसा कलर क्यों दिख रहा है, ये मुझे भी थोड़ा आश्चर्य होता था। फिर बाद में मैंने स्टडी किया तो मुझे पता चला कि हाँ, सोल के कलर्स होते हैं और वो ऑरा का, हर किसी की ऑरा का एक कलर होता है और वो उसकी प्रौढ़ता के ऊपर निर्भर करता है। जब मैंने जो न्यूटन है उनकी जो केस स्टडीज़ पढ़ी और उनकी बुक पढ़ी आत्माओं की यात्रा, तो उसमें था कि अलग अलग केस स्टडीज़ में कि जो पुरानी आत्मा है उसका कलर येलो होगा, और भी जो प्रौढ़ आत्माएं हैं जो शुद्ध, जैसे गौतम बुद्ध जैसी जो आत्माएं होती हैं उनकी आत्मा का कलर जो होता है वो बैंगनी होता है। और जो नॉर्मल जो नई आत्माएं होती हैं उनके ऑरा का कलर वाइट होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसमें पढ़ी, तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, ऑरा के भी कलर्स होते हैं। और मैं देख पाती थी कभी कभी, तो जो मेरे सेम लेवल पे है वो भी मुझे पता चलता था कि ये मेरे सेम उस पे है, मेरी आत्मा का जो कलर है वो उसकी आत्मा का भी कलर है, ऐसा मुझे दिखता था। तो इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई लगभग 6 साल पहले मेडिटेशन के थ्रू ही। और फिर मुझे इस तरह के विजन्स भी दिखने लगे। और जिसको बोलते हैं कि थर्ड आई ओपन या कुंडलिनी जागरण,
वो अचानक से ही मेरे साथ होने लगा। हाँ, मेरी लाइफ में कुछ पर्सन आए जो उस टाइम आए, तो एकदम से ऐसा बोला जाता है कि जब कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो आपकी कुंडलिनी जागरण होती है। तो उसका रीज़न होता है कि कहीं न कहीं आपसे कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन होता है और आप पिछली लाइफ से उससे कनेक्टेड होके आते हैं और एक आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसके थ्रू जब वो आपकी लाइफ में आएगा तो फिर इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी और उसके साथ भी होंगी। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ और यहाँ तक कि मेरे विज़न के थ्रू मैंने एक मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व किया। उसमें ये हुआ था कि मेरी एक फ्रेंड थी, उनके घर में किसी का मर्डर हुआ था और जब मैं सो रही थी तो मुझे मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था और मैं उनके घर आते जाती थी, मैं जानती भी थी जिनको ऐसा हुआ था। तो जब मैं मेडिटेशन करी थी उसी के जस्ट बाद में मुझे विज़न में दिखा कि वो पर्सन जिनका मर्डर हुआ और वो व्यक्ति जिसने ऐसा किया, तो वो उसका नाम ले रहे थे। मैं नहीं जानती थी, लेकिन वो उनका नाम ले रही थी कि तुमने ऐसा किया। मैं किसी का भी नाम यहाँ पे डिस्क्लोज़ इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये एक वैसा मामला है पुलिस वाला या मतलब जिसको नहीं लोगों के सामने इस तरह से आना चाहिए। बस ये मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेडिटेशन के थ्रू ऐसा कुछ हो सकता है और होता है और फिर हमको ये विश्वास करना ही पड़ता है कि भाई हमारे इस वर्ल्ड के अलावा भी कुछ है। तो मैंने देखा कि जिसने उनका मर्डर किया वो उसका नाम ले रही हैं बहुत ज़ोर-ज़ोर से और बोल रही हैं तुमने ऐसा किया, तुम ऐसे, वो पहचान रही हैं। उन्होंने कुछ वर्ड्स कहे वो भी सुनाई दिए। तो ऐसे करके एक पूरा सीन मेरे आँखों के सामने से घूम गया, मेरी आँखें बंद थी। तो फिर मैंने सोचा कि उस टाइम तक पता नहीं चला था कि वो किसने किया है, तो मैंने जिनके यहाँ हुआ था उनको थोड़ा-सा इंडिकेट किया कि इस तरह के नाम का कोई है तो आप देखिए। तो उन्होंने देखा, उनके यहाँ वाक़ई में उस नाम का कोई था और उन्होंने उस टाइम तक उस पे कम शक था, उतना नहीं था। लेकिन जब उसको स्ट्रिक्टली पूछा पुलिस के द्वारा तो फिर उसने उसको मान लिया, एक्सेप्ट किया और वही व्यक्ति उनका मर्डर था। तो ये उस रात मेरी पूरी रात ही नींद नहीं लगी थी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि आप किसी का मर्डर देख सकते हो और उसका मर्डर किसने किया आप उसका नाम भी सुन सकते हो। ये बहुत बड़ी बात मुझे लग रही थी क्योंकि मैं तो कभी भी इस तरह का कुछ ना सोचा था, ना ही कोई एक्सपीरियंस किया था। और मेडिटेशन में ऐसा भी हो सकता है, तो ये मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक बात थी। और ये मेरी फैमिली मेम्बर से भी मैंने बताया तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ और जिन लोगों के यहाँ हुआ था उनको भी विश्वास करना ही पड़ा क्योंकि सबके सामने ही चीज़ें थी। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि हम बहुत अलग तरह से सोच कर चलते रहते हैं और हम सोचते हैं कि जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं वही सब कुछ है, यही घर, मकान, पैसा, हमारे नाते, रिश्तेदार और ये सारी चीज़ें। लेकिन एक्चुअल में सब कुछ इसके बियॉन्ड है और उसको हम फ़ील नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम फ़ील कर नहीं सकते। हम सब लोग उसको फ़ील कर सकते हैं यदि हम अपने अंदर जाएँ, अपनी इंट्यूशन की सुनें, अपनी अंतरात्मा की सुनें और अपनी भावनाओं पे हम ध्यान रखें कि वो कहाँ जा रही है। ना तो हम बहुत ज़्यादा भावुक हो, ना ही हम पूरी तरह प्रैक्टिकल हो। हमें दोनों चीज़ों के बैलेंस की ज़रूरत होती है और दोनों चीज़ों के बैलेंस करके ही हम अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से जी सकते हैं, प्रायोरिटाइज़ कर सकते हैं कि हमें किस चीज़ को प्रायोरिटी देना है, कितनी देना है और किस चीज़ को नहीं देना है। कई बार हम अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं जिनका कोई भी मीनिंग नहीं होता, वो सिर्फ हमारे लिए दुख का कारण बनती हैं और ऐसी चीज़ों को हम छोड़ रहे होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और उन्हीं को प्रायोरिटाइज़ हमको करना चाहिए। किसी का साथ और किसी का प्यार
ये जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और हम इसी को बहुत इग्नोर करके चलते हैं। हमें समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद जो साथ रहता है वह सिर्फ किसी का निस्वार्थ प्रेम रहता है और सिर्फ प्रेम भरे रिश्ते ही हमें याद रहते हैं। इसके अलावा आत्मा के साथ में और कुछ भी साथ नहीं जाता, ना पैसा, ना घर, ना धन, ना दौलत, ना आपकी पोस्ट, कुछ भी नहीं। सिर्फ एक प्रेम है जो आपके साथ इस वर्ल्ड में भी रहेगा और उस वर्ल्ड में भी रहेगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इस दुनिया की सबसे हायर वाइब्रेशन है प्रेम। राधा कृष्ण ने जिस प्रेम को हमें समझाया, शिव शक्ति ने जिस प्रेम को हमारे सामने रखा, वही प्रेम जो निस्वार्थ है, जो अनकंडीशनल है। जो भी व्यक्ति अनकंडीशनल लव में आ सकता है या रहता है, वे हमेशा हायर वाइब्रेशन में रहता है। वे किसी को जज नहीं करता, उसमें कोई विकार नहीं होते। इसलिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हमें लव को स्प्रेड करने की ज़रूरत है और हर किसी के साथ में प्यार से जुड़ने की ज़रूरत है। हर किसी के लिए निस्वार्थ प्रेम रखने की ज़रूरत है, न सिर्फ कुछ इंसानों के लिए बल्कि सभी के लिए, हर जीव जंतु के लिए, प्रकृति के लिए। और जब आपका हार्ट चक्र ओपन होता है तो आप अपने आप ही ऐसा हो ही जाता है। मैं अगले ऑडियोज़ में आपको समझाऊंगी किस तरह हमारा हार्ट चक्र जो है ओपन होता है, किस तरह से हमारे बाकी चक्र ओपन होते हैं, किस तरह से हमारी सारी इंद्रियां जो है वो जागृत अवस्था में आ जाती हैं और हमारे कंट्रोल में भी आ सकती हैं। थैंक यू सो मच।